नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित भारती 10th क्लास मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 3 का 2 नंबर। देख लीजिए प्रश्न लिखा हुआ है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 30। एक्स नॉट इक्वल -4 और 7, एक्स के बराबर -4 और 7 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। आप लोग भी इस तरह से मैथ अपने सामने में रखिएगा। देख लीजिए यही प्रश्न हम हल करने के लिए जा रहे हैं और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, मेरे साथ साथ नोट करते जाइएगा, फेयर बनाते जाइएगा। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे साथी, वही तो है जो हम बताते आ रहे हैं इतना दिन से। 1/, लिखेंगे x+4 माइनस 1/x-7 बराबर का 30 है। तो इधर हम लिख लेंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 11/30 लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा मैं आप लोगों को सवाल से रूबरू करा देता हूँ, लिखने में थोड़ा सा हमको मिस्टेक हो गया था। 11/30 है। तो चलिए मेरे दोस्त इसका एलसीएम ले लीजिए। x+4 कॉमा x-7, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसी तरह से लिया जाता है। एलसीएम लीजिएगा किसका, मान के चलिए 2,4 रहता है तो 2 से लगा देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इस तरह से निकालते हैं, लेकिन इसमें तो चर भी है और अचर भी है, इसका एलसीएम नहीं निकलेगा। मान के चलिए 3 7 है, इसका एलसीएम नहीं निकलता है तो आप लोग क्या करते हैं, 3,7 कर देते हैं, 7×21। यहाँ पर भी वही हम करेंगे। अगर इसका एलसीएम नहीं निकल रहा है तो क्या करेंगे, x+4 इंटू x-7 कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट फंसता है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर फंसता है, दिक्कत होता है इस टाइप में, इस तरह के एलसीएम लेने में। तो चलिए ऐसा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x+4 इंटू x-7 हो जाएगा। अब देख लीजिए नीचे वाला से इसमें भाग दीजिएगा ना, तो भाग दीजिए x+4 इंटू x-7 में भाग दीजिए इससे नीचे वाला से। नीचे वाला से चूँकि भाग दिया जाता है x+4, इससे भाग दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, x-7। तो हम लिखेंगे x-7। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है मेरे दोस्त, लेकिन मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा, 1-2 मिनट। उसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, लेकिन आप लोगों को समझाऊंगा अच्छा, चाहे टाइम कितना ही क्यों ना लग जाए, समझ अच्छा से आना चाहिए, मेरा यही पर्पज रहता है हमेशा। अब देख लीजिए नीचे वाला से भाग दिया जाता है ना मेरे दोस्त, नीचे से नीचे में भाग दिया जाता है, ऊपर वाला से गुना किया जाता है। तो फिर भाग दीजिए x+4 इंटू x-7 में भाग दीजिए x-7 से, x-7 से भाग दीजिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, x है और +4 बच जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगेगा, x+4 बच जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अब आगे क्या प्रक्रिया होगा। आगे हो जाएगा, देख लीजिए x-7 और फिर ये माइनस को अंदर में गुना कीजिए तो हो जाएगा -x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4। नीचे में हो जाएगा बराबर में 11/30 था, इसको नहीं छोड़िएगा नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। नीचे में है, नीचे में भी इसको गुना कर लीजिए, x को x से गुना कीजिएगा हो जाएगा x², फिर x को -7 से गुना कीजिएगा हो जाएगा -7x हो जाएगा, फिर 4 को x से गुना कीजिएगा हो जाएगा 4x, फिर प्लस माइनस माइनस 7 को 4 से गुना कीजिएगा हो जाएगा 28, बराबर हो जाएगा 11/30। अब देख लीजिए मेरे दोस्त, +x और -x ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x में से x गया तो कट गया या घट गया तो 0 बच गया। आप लोग इसे घटा भी सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, x में से x गया 0, इस तरह से आप इसे काट भी सकते हैं। देख लीजिए प्लस में x है और माइनस में x है, तो हम इसको क्या किए, काट दिए, कैंसिल हो गया। -7x और -4x कितना हो जाएगा, -11, सॉरी x नहीं है, सिर्फ वैसे ही लिखा हुआ है, एक्स नहीं लगा हुआ है। तो 7 और 4 को जोड़िएगा, 7×4 -11 हो जाएगा, फिर x²। यहाँ पर देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ माइनस था ना, हाँ माइनस था, ये कुछ भी नहीं है। -7x प्लस 4x, 7x में से 4x गया कितना बच जाएगा, -3x, फिर माइनस का 28 बराबर 11/30। अब देख लीजिए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा, तो हो जाएगा -1, ये कुछ भी नहीं है, बटे में हो जाएगा x² -3x -28 बराबर 1/30 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथी। चूँकि बराबर इस साइड अगर 2 है, बराबर की उस साइड भी 2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। क्यों, देखिए इसका रीजन समझिए, x+2 है ना, मान चलिए x+2 बराबर में 2, तो ये 2 कट जाता है।
चलिए इसका रीजन समझते हैं क्यों कट जाता है। इसको आप पक्षांतर कीजिएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 2। तो देख लीजिए, तो 2 2 कैंसिल हो गया, या 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो गया। इसलिए हम अगर बराबर के इस साइड और उस साइड अगर सेम डिजिट रहता है तो आप उसे काट सकते हैं। आशा करते हैं कि एक स्टेप आप जो है अच्छा से समझ में आया होगा। कितना स्टूडेंट को यहाँ पर भी दिक्कत होता है, इसलिए हम यहाँ पर काट दिए। लेकिन माइनस का चिन्ह तो नहीं कटा, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था। ये तो नहीं कटा, यहाँ कितना बच गया, माइनस का 1 बच गया। कितना बच गया मेरे प्यारे साथी, माइनस का 1। चलिए अब हम इसे आगे प्रोसेस करते हैं। इसको 1 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस को 30 को माइनस 1 से गुना कीजिएगा, हो जाएगा माइनस का 30। अब देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 30x, सॉरी 3x माइनस 28, ये प्लस में है, उस साइड माइनस में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 30 बराबर 0। तो चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 30 में से 28 गया तो हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि बड़ा वाला संख्या में प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बराबर में 0। अब देख लीजिए, ए बराबर हो गया नहीं कुछ तो यहाँ पर 1, बी बराबर हो गया माइनस का 3, सी बराबर हो गया 2। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से मूल, द्विघाती सूत्र से मूल निकालिएगा। एक्स बराबर तो होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन 2a होता है। और डी बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे साथी बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए हम पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का मान निकाल लेते हैं। डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए निकाल लेते हैं। बी का मान कितना है, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए माइनस 4, ए का मान कितना 1, सी का मान कितना है 2। तो गुना कीजिएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा हो जाएगा 9, माइनस फिर इसको गुना कीजिएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 9 में से 8 का कितना हो गया 1, यानी डी बराबर हो गया 1। तो चलिए आगे अब हम फार्मूला लगा। तो एक्स बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथी, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपन 2a। चलिए इसमें लगा दीजिए, माइनस बी का मान कितना है माइनस 3, प्लस माइनस रूट अंडर 1 का मान, डी का मान कितना 1, यहाँ 1 रखेंगे अपन 2 गुना 1 का मान कितना 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुना कीजिएगा हो जाएगा प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 1 तो बाहर आ जाएगा मेरे प्यारे साथी, बट्टे में हो जाएगा 2। अब देख लीजिए इसको लिखने का तरीका क्या है, एक बार माइनस वाला लिया जाता है और एक वाला प्लस वाला, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे 2 कॉमा 3 माइनस 1 बटे 2। तो इसको घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4 में 2 से भाग दीजिएगा हो जाएगा 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में फिर 1 से भाग कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा हो जाएगा 1। इसका मूल्य क्या था मेरे प्यारे साथी 2,1। आशा करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथी, मिलते हैं अगले वीडियो में।